क्यों नहीं कहते जुनैद कि तुम्हें मेरा वहां मिना के रूम में बैठना बुरा लगा? जब भी तो आप इससे बाहर हो रहे हो तुम। मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, अलबत्ता तुम सोच लो अपना। 3 लफ्ज बुलवा दूंगी उससे तो खड़े खड़े फारिग हो जाओगी यहाँ से तुम। मैंने बात की है काशु भाई से और किरण से, वो रिश्ता वापस जोड़ना चाहते हैं। मैंने हाँ कर दी। अगर अल्लाह ने चाहा तो ये शादी अगले जुम्मे हो जाएगी। जुनैद, तुम होते कौन हो निदा के बारे में फैसला करने वाले? इसके माँ बाप अभी जिंदा हैं और किसी और को कोई हक नहीं है कि मेरी बेटी के बारे में फैसला करे। किस हद की बात कर रही हैं आप मम्मी? सारे फर्ज तो आज तक मामू ही निभाते आए हैं। किया ही क्या है आप लोगों ने मेरे लिए? मैं तो सोचने में बैठूं तब भी मुझे कुछ याद नहीं आता मम्मी, सिवाय उन ज्यादतियों के जो आपने मामू के साथ किया। चुप हो जा बेशरम। अब अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो यहाँ से कोई चीज उठाकर खींच के मार दूंगी मैं तुम्हें। उठो यहाँ से और दफा हो जाओ। आपने मेरे लिए बेहतरीन फैसला किया है मामू, और मैं ये भी जानती हूँ कि इस फैसले के पीछे और कौन है। खुदा आप दोनों को ही इसका अजर देगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अरे बेशरम कहीं की, अपने रिश्ते की रजामंदी अपने मुंह से दे रही है। तेरा तो मैं ना मुंह दबा देती हूँ। नेता तुम जाओ यहाँ से प्लीज। किसी को तो बख्श दे बाजी, किसी को तो उसकी जिंदगी पूरे दिल से जीने दें। कम से कम निदा को ही, वो तो आपकी औलाद है ना, उसी पर रहम कर ले। कहीं ये सब पलट कर आपकी तरफ ना आ जाए, डरी उस वक्त से। ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अब तुम जो उन लड़के वालों को हाँ कर कर आ गए हो ना अपनी बेवकूफ़ी में, अब मुझे तो ये बात रखनी पड़ेगी। अब मैं अपने भाई की बेइज्जती तो नहीं करवा सकती ना। बड़ी मेहरबानी, इतना ख्याल है आपको मेरी इज्जत का। तुम्हारी इज्जत का मैं ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? वरना मेरा क्या था, मैं तो निदा को लेकर कहीं चली जाती, रह जाते तुम और लड़के वाले। लेकिन नहीं भाई, मैं अपने भाई की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। जुनैद, मैंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं तुम्हारे लिए। कैसे भूल सकता हूँ? बहुत भारी कीमत अदा की है मैंने आपकी हर कुर्बानी की। इस बार क्या देना होगा ये भी बता दीजिए, कोई ना कोई शर्त तो जरूर होगी। देखो बात ये है, निदा की रुखसती अपने बाप के बगैर तो नहीं हो सकती ना। बुला लीजिए। हाँ, लेकिन उसके बाद भी वो हमारे साथ ही रहेंगे। भाई इस उम्र में शौहर से अलहदगी की जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते लोग। बड़ी अजीब अजीब। ये भी मंजूर है मुझे। अच्छा बस ठीक है, तुम्हें शकील साहब को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही ढूंढ लूँगी। मैं जानती हूँ अपने किसी दोस्त के यहाँ हमारे शर्म के मुंह छुपाए बैठे होंगे, मैं ढूंढ लूँगी उन्हें खुद, वरना अब तक तो वो वापस आ ही चुके होते। बस अब तुम निदा की शादी की तैयारी करो। मुझे बहुत खुशी है सफीना बाजी कि फाइनली निदा इस घर से जा रही है। अब उसकी शादी हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ। अरे हुस्नारा, मुझे तो खुशी इस बात की है कि तुमने अपना दिल साफ कर लिया, और मैं तो वैसे ही कभी किसी के लिए अपने दिल में कीना और बोझ नहीं रखती। मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त फाखरा से मिलने, फिर थोड़ी देर में आती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी शक्ल दोबारा भी देखूंगी। हालात कुछ ऐसे हो गए कि मुझे तुम्हारे बुलाने पे आना पड़ा। वो दोनों आज भी शायद एक साथ गए हैं। देखो सुनार, अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो जुनैद और मिना फिर से एक हो जाएंगे सारी तलखियों को भुलाकर। मैं चाहता हूँ कि जुनैद मिना की ज़िंदगी से दूर हो जाए,
की वजह से मेरे बिजनेस को बहुत नुकसान पहुंचा। और बिजनेसमैन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसका हिसाब, बराबर जो करना होता है। क्या मतलब? तुम जुनेद को बिजनेस में नुकसान देना चाहते हो? ये मैं होने नहीं दूंगी। हुसनारा, उसको नुकसान पहुंचाने में मैं नाकाम रहा हूं, लेकिन अब वो ये काम खुद कर रहा है, अपनी कंपनी को बर्बाद करना चाहता है। कैसे? मीना, क्योंकि मीना भी अब उस फील्ड में काम कर रही है और वो उसके फेवर में हर मुमकिन कोशिश कर रहा है ताकि मीना को कामयाबी मिले। खुद को मिटाकर मोहब्बत कर रहा है, और ये मोहब्बत कमबख्त चीज़ ही ऐसी है। तुम क्या चाहते हो? मैं जुनेद को हमेशा के लिए मीना की ज़िंदगी से निकाल देना चाहता हूँ। तो शायद तुम भी यही चाहती हो। किरण, तुम शॉपिंग करते करते कहाँ चली गई हो? मैं नहीं, तुम मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं वहीं आ जाती हूँ। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? तुम्हारे हाथों खुद को ठुकराए जाने का वक्त याद आ गया। बड़ी बेइज्जती की थी तुमने। हुसनारा, उसका बदला तुम सबके सामने थप्पड़ मारकर ले चुकी हो, और अगर अभी भी तुम इन बातों में उलझी रही ना, जो रिश्ता तुम्हारा जुनेद के साथ है, तुम वो भी खो दोगी जो पहले से कमजोर है। ऐसा नहीं, शादी हुई है हमारी। महज नाम के रिश्ते सारी उम्र भी चलते रहे ना, तो वो सिवाय बदनसीबी के और कुछ नहीं होता है। हुसनारा, वो सिर्फ और सिर्फ मीना से मोहब्बत करता है। तो अगर तुम इस मोहब्बत की ताकत को तस्लीम करने के लिए तैयार हो, तो ये नाम का रिश्ता तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। उफ, कितना खूबसूरत है सफीना पाजी, ये सेट बहुत प्यारा है। क्यों ना खरीदूं ऐसी ज्वेलरी, आखिर को मेरी बेटी की शादी है। ये ले मामू आपकी चाय। थैंक यू मैडम। अच्छा मामू, मैं आपसे एक बात कहना चाह रही थी। हाँ। मैं चाहती हूँ मेरे निकाह में मीना ममानी ज़रूर आए। आप प्लीज़ कुछ भी करके उनको बुलवा लेना, वरना मुझे बहुत अधूरा सा लगेगा। वो कैसे आ सकती है? अब उसका जुनेद से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल सही कह रही है हुसनारा। बिना भला यहाँ कैसे आ सकती है? उसे तो मैं यहाँ कदम ना रखने दूँ। क्यों जुनेद, ठीक कह रही हूँ ना मैं? ठीक कह रही हैं, वो आके दुखी होगी, पहले बहुत तकलीफ उठा चुकी है। लेकिन मैं कोशिश करूं। पक्का? ऐसा किया तुम? नहीं। जाओ कर लो। अस्सलाम वालेकुम महमूद। वालेकुम सलाम। महमूद, शकील साहब कहाँ हैं? मुझे क्या पता वो कहाँ है, मेरी कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई उससे। देखो, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम और शकील साहब कितने पुराने दोस्त हो। तुम्हें पता है शकील साहब कहाँ हैं। खुदा के लिए शकील साहब को घर वापस ले आओ, कल उनकी बेटी की रुखसती है, उनको इस मौके पे मौजूद होना चाहिए। देखो, मैं तुम्हें शकील के बारे में बता तो दूँ, लेकिन वो घर आ नहीं सकेंगे, हवालात में है। कुछ दिन पहले ही पकड़े गए, आवाज़ खो बैठे थे सब कुछ हारने के बाद, मार पिटाई पर उतर आए थे, एक का सर फाड़ दिया तो उसने पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुराने जुआरी हैं, ये तो तुम्हें भी पता है ना। अच्छा, कौन सी हवालात में, मुझे ये तो बता दो। देखो, जो कुछ भी ज़मानत के लिए पैसे वगैरह चाहिए होंगे वो मैं सब देने को तैयार हूँ। बस उन्हें किसी तरह रिहा करवा दो कि वो बेटी की रुखसती के बाद वहाँ मौजूद हो।
देखो आज तो मुश्किल है। मैं वैसे पता करता हूँ, थाने में काफ़ी जान पहचान है मेरी। हो सकता है मुलाकात तो तुम्हारी मैं आज ही करा दूँ और बाद में शायद उसकी जमानत भी हो जाए। मैं तुम पैसों का इंतजाम करके रखना, मैं मालूम करके बताता हूँ। अच्छा तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो। ठीक है, मगर सुनो, शकील साहब हवालात में इसका किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे नहीं पता चलेगी, बताओ नंबर। बिना इजाजत के आना तो नहीं चाहिए था, पर मैं जानता था कि मैं तुमसे पूछूंगा तो मना कर दोगे, इसलिए ये ऐसा कुछ बाकी नहीं रहा जिसके बारे में बात की जाए। और शादी के मतलब तुम जो भी बात करनी है काशु भाई से कर सकते हो, मुझे बीच में रखना जरूरी नहीं है। तुम बीच में कब हो मीना? तुम तो साथ हो, मानो या ना मानो पर साथ तो हो। मैं साथ नहीं, तुम्हारी जिंदगी के मंजर से जाहिर है कि मैं कहीं नहीं। किसी से भी पूछ सकती हूँ तुम्हें। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए मेरे दिल की गवाही काफी है। तुम नहीं समझोगी। खैर, एक रिक्वेस्ट करनी थी तुमसे। निदा की खुशी के लिए तुमसे मदद लेना मेरी मजबूरी थी और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। और मेरी खुशनसीबी। इसके आगे और कुछ नहीं, ना कहना और ना सुनना। कोई तवक्को मत रखना, कह चुकी हूँ। ठीक है, पर मैं अपनी बात कर नहीं रहा था। रिक्वेस्ट निगाह की थी। अगर तुम आ सको तो उसकी और सबकी खुशी दुआला हो जाएगी। ओह, तो ये सब तुम कर रहे थे, सबको मेरे पास भेज रहे थे और मैं सबको मना कर करके थक चुकी हूँ। मेरी समझ में तो सिर्फ एक बात आ रही है ना, कि शायद तुम्हें सफीना बाजी और हुसन आरा से डर लगने लगा है, इसलिए उनको फेस नहीं कर रही। शायद तुम पहली वाली बहादुर मीना रही नहीं। मैं उन दोनों से खौफजदा नहीं, क्योंकि चोर और गासिब से डरा नहीं जाता, नफरत की जाती है। और मैं उन दोनों से बहुत नफरत करती हूँ, शायद दुनिया में और किसी से नहीं करती। चलो शुक्र है कम से कम उनके नाम के साथ मेरा नाम नहीं लिया तुमने। जुनैद, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं चलता हूं मीना, रिजाने की कोशिश करना। मुझे सख्त नफरत है कोई इस तरह मुझे नजरअंदाज करे। जरूरी बात करनी थी मुझे अपनी बीवी से, सुन ली? मैंने कहा तुमसे कोई बात नहीं करनी है। इनफैक्ट ये तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती है, फिर तुम क्यों इसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो? जबरदस्ती तुम दखलंदाजी कर रहे हो। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता हमारे मामलात के बीच में टांग अड़ाओ। मीना के साथ कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा, समझे? तुम छोड़ चुकी है ये तुम्हें, तभी ये यहां पर है क्योंकि तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती है। तुम्हारे जैसे घटिया शख्स से ये जान छुड़ाना चाहती है और तुम इसे आजाद करोगे। अपनी औकात में रहो तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मेरी बीवी क्या चाहती है? सच बहुत कड़वा होता है, बर्दाश्त नहीं होता है ना। बहुत मुश्किल होती है सुनने में जो इस वक्त तुम्हें हो रही है, लेकिन तुम सुनो। मीना और तुम हमेशा के लिए अलग हो चुके हो। नफरत करती है ये तुमसे और तुमने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए तुम्हारी बीवी हुसन आरा है, मीना नहीं। और आइंदा के बाद से मुझ पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचना तुम। पागल हो गए हो तुम। मैं हाथ जोड़ती हूँ, बस कर दो। मीना, तुम क्यों हाथ जोड़ रही हो?
तुम्हें हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अभी गार्ड्स को बुला के इसको घर से धक्के देकर निकालता हूं मैं। इसको इसकी गुंडागर्दी का नतीजा पता चलेगा। सर आप प्लीज, आप प्लीज जाए, मैं देख लेती हूँ प्लीज। जुनेद तुम भी प्लीज जाओ, कल निदा की शादी है, उसके बारे में सोचो। जुनेद तू मुझ में बचा ही नहीं, तू मुझ में बचा ही नहीं, तू मुझ में बचा ही नहीं, तू मुझ में बचा ही नहीं। अम्मी, कहाँ हैं आप? अम्मी, हाँ बेटा, यहाँ क्या कर रही हैं आप? वो जुनेद को ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ गया, तुम्हें बता कर गया? अम्मी, वो मीना को लेने गए होंगे यकीनन। उन्होंने मुझसे वादा किया था ना कि वो उनको मना के शादी पे लेकर आएंगे, और आप देखिएगा वो ज़रूर आएंगी। तुमने अपने कपड़े देखे? नहीं। चलो आओ, चल के देखते हैं, आओ। शराफत साहब आए थे मेरे पास माजरत करने के लिए। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि कल मीना के शौहर से तुम्हारा झगड़ा हुआ है? ऐसी छोटा मोटा झगड़ा था अम्मी, परेशानी की बात नहीं। परेशानी की बात नहीं, हाथापाई हुई है तुम दोनों की। पर क्या जरूरत था? मियाँ बीवी के झगड़े में तुम क्यों बीच में आए? मुंह क्यों लगाया उस लड़के को? बेइज्जती हुई ना तुम्हारी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बेइज्जती तो अब उसकी होगी अम्मी, आप देखिएगा। मुंह छपाता फिरेगा सारे जमाने में उम्र पर, ना ही मसला रहेगा और ना ही रिश्ता। और रही बात मीना की, तो मीना भी उसकी जिंदगी से निकल जाएगी बहुत जल्द। क्या प्लान कर रहे हो? कोई गलत काम मत करना प्लीज। हुस्न आरा की बातों में मत आओ। मफाद परस्त है वो किसी की नहीं, वो सिर्फ अपना सोचती है। हुस्न आरा को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, आप फिक्र मत करें। शराफत साहब ये घर छोड़ के जाना चाहते हैं, इसलिए आए थे। कह रहे थे थक गए हैं, नौकरी छोड़ना चाहते हैं। मगर मुझे लग रहा है कि वजह कोई और है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो कैसे छोड़कर जा सकते हैं? सब कुछ तो मिल रहा है यहाँ पे। कहीं नहीं जाएंगे वो, मैं बात करूँगा उनसे। और मीना भी नौकरी नहीं छोड़ेगी। फोन पर ही अम्मी, लाल टेक केयर ऑफ इट। शकील साहब, शकील साहब, ज़ीना, तुम क्यों चली आएगी यहाँ पे? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अगर किसी को पता चल गया कि मैं हवालात में हूँ, बहुत बेइज्जती होगी। जो तुम, मैं नहीं चाहता कि मेरी इस जिल्लत की किसी को खबर हो। किसी को कुछ नहीं पता है शकील साहब, सब लोग ये समझ रहे हैं कि आप इस्लामाबाद गए हुए हैं। बस मैंने कहा है कि आज कराची वापस आ रहे हैं बेटी की निकाह के लिए। महमूद आपकी रिहाई करवा रहा है, मैंने उससे कह दिया है कि जितने पैसे भी भरने हैं मैं भर दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं सफीना, महमूद पर बिल्कुल भरोसा मत करना।
एक पैसा भी मत देना उसे, सब खा जाएगा। मैं तो अपना सब कुछ हार गया, अपनी बच्ची का हक भी खा गया मैं। शकील साहब, आपको कम से कम निदा के फ्लैट की फाइल और चाबियां नहीं लेनी चाहिए थी। गिरवी रखा था, सुने से कहना पैसे देकर वापस ले ले। इतनी मेहरबानियां हैं उसकी हम पर। और सही, सारी उम्र में अपनी कोई भी चीज़ों के ऊपर सबको जलील करती रही, और आखिर में जिल्लत का ये पत्थर मेरे माथे पर ही आकर लगा। मैं शायद इसी काबिल थी, आखिर कहूँ ना जुआरी की बीवी। खुदा हमें माफ करे, खुदा हमें माफ करे। उस बेचारी मीना के घर छूटे ही सामने पुलिस भिजवाई हमने। मैं अभी ये सब बातें यहाँ करने नहीं आई हूँ। आपने अपनी बेटी को रुखसत करना है आज। समझ लो निदा का बाप मर चुका है। अरे अगर असली में मर गया होता तो और बात होती, बच्चियां दिल पर पत्थर रखकर रुखसत हो जाती हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। कि ना बुराई जो होती है ना पर लगा कर उड़ती है। कम से कम आज के दिन मैं नहीं चाहता मेरी इस जिल्लत का चर्चा हो। मेरी बच्ची किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। क्या कहेंगे लोग? दुल्हन का बाप जुआरी अभी जेल से रिहा होके आ रहा है। लानत है मुझ पे, लानत है मुझ पे, लानत। क्या बात कर रहे हैं आप शकील साहब? मेरी बेटी के सर पे हाथ रख देना। मैं यहाँ पे उसके लिए शादी में जा रही हो? जी। मीना, मुझे तो लगा था कि तुम वहाँ नहीं जाओगी। प्लीज़ बुरा मत मानना। जुनैद का इतना बड़ा हंगामा खड़ा करने के बावजूद भी, खैर तुम्हारी मर्ज़ी, मैं मना कैसे कर सकता हूँ। मैं निदा के लिए वहाँ जा रही हूँ, उसके लिए बहुत ख़ास दिन है इसलिए। मुझे पता है तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स का कितना ख्याल है, इसीलिए तुम जुनैद का कहा भी नहीं डाल सके। मैं जुनैद की वजह से वहाँ नहीं जा रही। I'm sorry अगर तुम्हें बुरा लगा। मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया। असल में मुझे तुमसे ये कहना था मैना कि शराफत अंकल यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं। तुम प्लीज़ उनसे बात करो, उन्हें कन्विंस करो कि वो हमेशा यहीं रहें। अगर मामू यहाँ से जाना चाहते हैं तो उनकी बात मानना मेरा फ़र्ज़ है। उम्मीद है आप बुरा नहीं मनाएंगे, ये तो उनकी मर्ज़ी है। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। हाँ सुना, मैंने तैयार होकर शादी के लिए निकल गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे भी आए? तुम आ गई। थैंक यू फॉर कमिंग मीना। मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देख के। यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पर। तुम्हें मुझे यकीन दिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हारे इस घर में मैं मेहमान से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती। ये मेरा घर नहीं है मीना। तो क्या हुस्ना रखा है या फिर
सफीना बाजी का ऐसे भी तुम्हें कुछ अपना रखने की आदत नहीं है ना, बस बांटने की आदत है। बांटने में और खो देने में बहुत फर्क होता है, और मैं अपनी सबसे कीमती शय खो चुका हूँ, ये जानती हो तो। मैं कुछ नहीं जानती और ना जानना चाहती। प्लीज ऐसी बातें करोगे तो मैं अभी वापस चली जाऊंगी। जरा सी बात पे नाराज हो जाती हो तुम। तुम्हारी भी ये आदत नहीं बदली। इतना कुछ बदल गया, लेकिन अंदर से अब भी तुम वही जज्बाती और कुछ बेवकूफ सी में ना हो जो मेरे साथ इस शहर में नई नई आई थी। याद हो तब भी कितनी खबर आती थी मुझसे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदल गया था ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मीना, कैसी हो? इतनी प्यारी लग रही हो। का बहुत शुक्रिया मीना कि आप मेरी इतनी ज़िद के बावजूद सिर्फ मेरी खातिर आई। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। कोई एहसान नहीं है। इतनी प्यारी लग रही हो तुम, और काशिफ भाई तुमने तो एक होना ही था। बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे। खुश रहोगे दोनों। मीना, मोहब्बत तो मामू भी आपसे करते हैं ना, बहुत ज़्यादा। लेकिन सिर्फ मोहब्बत ही तो खुशकिस्मती की दलील नहीं होती ना। आप बस दुआ कीजिएगा कि मेरी ज़िंदगी में कोई हुस्नारा ना आए, और काशिफ की ज़िंदगी में अम्मी जैसी बहन। अरे मीना, तुम, बड़ी बात है। आज यहाँ पर आके बड़ी हिम्मत का सबूत दिया है तुमने। खास तौर पे इस तरह की चीज़ें फेस करना आसान तो नहीं। वैसे तकलीफ तो बहुत हो रही होगी ना तुम्हें, मेरी और जुनैद की खुशहाल जिंदगी देखकर। पछतावा भी हो रहा होगा अपने किए पे। वैसे सच बताऊं, आज तुम्हारे साथ मुझे भी हमदर्दी हो रही है। हुस्नारा, आपको कोई हक नहीं है कि ये अजीब बात है ना हुस्नारा। रहम तो तुम्हें खुद पर खाना चाहिए। इस खुद गर्जी की छीना झपटी में सब कुछ खो चुके हो तुम। इज्जत, वकार, एहतराम सब बेकार की बातें हैं ये। सच तो ये है कि आज मैं जुनैद की बीवी हूँ। लोग मुझे रश्क भरी निगाहों से देख रहे हैं, और तुम्हें तरस खाकर। एक चीज भूल रही हो जो सबसे कीमती है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा अहमियत रखती है, वो है जुनैद की मोहब्बत। वो तुम कभी हासिल नहीं कर सकी और ना कर सकोगी। पूरी जिंदगी खत्म हो जाए तब भी नहीं। तुम्हारा ये इत्मीनान भी बस कुछ देर का है मीना, बस कुछ इंतजार और। बैठो, परेशान ना हो। एक्सक्यूज़ मी, ये जुनैद साहब का घर है? जी, आप प्लीज़ उन्हें बुला देंगे? उनके लिए लेटर है, फारिस साहब ने भेजा है। क्या है मुझे तो? नहीं, ये फारिस साहब ने सख्ती से मना किया है कि मैंने उनको देना है। मैं जुनैद की बहनू ना, मुझे दे दो। ठीक है। सारा देखो क्या है इसमें। अरे बताओ ना क्या है। हाँ,
पता नहीं मिना ने जुनैद को खुला का नोटिस भेजा है। नहीं, हाँ, इसको अंदर रखो। स्नारा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अब भी फारिस से मिलती हो और तुम फारिस से मिली भी हो? नहीं सफीना बाजी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर ये लिफाफा मैं जाकर जुनैद को दे देती हूँ, वो खुद ही तुमसे और फारिस से पूछ लेगा। नहीं सफीना बाजी, ऐसा मत करेगा। ऐसे करेंगी तो सारा बना बनाया काम खराब हो जाएगा। बहुत मुश्किलों से मिना को जुनैद की जिंदगी से निकाल रही हूँ, बस इससे सिर्फ फारिस की मदद ली और कोई बात नहीं है। यकीन करें मेरा, ऐसे चाहती तो मैं भी है। बहुत अच्छी बात है। उस मीना को ना हम सबकी जिंदगी से चला जाना चाहिए। बिना वजह मेरे भाई की जिंदगी पर उसने कब्जा कर लिया था। चलो अंदर चलते हैं। जी मैम, बस निकल रही हूँ, आ रही हूँ। तो अभी तक यही हो? मुझे लगा शायद चली गई होगी। हाँ, जा ही रही थी, निकाह हो गया, अब उठने का कोई मतलब नहीं। जाने की जरूरत है? मैं जा चुकी हूँ जुनैद। अगर चाहो तो रुक भी सकते हो, सब भुलाकर और मुझे माफ करके। हम नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं बिना। और इस बार मैं वादा करता हूं, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा और कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा तुम्हारे साथ। देखो मेरी तरफ, हमने मोहब्बत की है ना एक दूसरे से, पूरे दिलो जान से। मिट्टी में मिल गई तुम्हारी मोहब्बत, मैं रुल गई तुमसे मोहब्बत करके। मैं इसे कितनी बार तुम्हें बताऊं? पक्ष तो बस मुझे क्यों बार बार मेरे सामने आके खड़े हो जाते हो? मैं नहीं सुनना चाहती, बस अब हट जाओ। मीना मेरी। हाय मीना, कहाँ जा रही हो? इतनी गुस्से में क्यों हो? अरे भाई, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो माफ कर दो मुझे। ये हमारी आपस की बात थी, प्लीज इसमें कोई दखल ना दे। मीना तुम घर जाओ, हम फिर बात करेंगे। नहीं नहीं, रुको ना मीना, ये कोई आदमी तुम्हारे लिए कागज दे गया था, पढ़ लो। अच्छा ठीक है, रख ले भाई, पढ़ लूंगा मैं। भाई मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बेहतर है कि तुम खुद ही अच्छी तरह पढ़ लो। ये मीना की तरफ से खुला का नोटिस है तुम्हारे लिए।